हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, ये हमारा फिजिक्स का पहला क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस और दर्पण से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकेंड का समय मिलेगा। आप अपना सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? मैक्सवेल ने। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण। ठीक, याद रखना, किसका? गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्हें किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। हाइगेंस, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हाइगेंस के बारे में इसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। प्रकाश का क्या सिद्धांत? तरंग सिद्धांत। ठीक, याद रखना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? आपके हाइगेंस ने दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का, और जो मैक्सवेल ने इसने प्रकाश को क्या कहा था? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बताया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटॉन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। दोस्तों, जो परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। याद रखना, जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज आपकी चैडविक ने की थी। और जो आपकी पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। एंडरसन ने। दोस्तों, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, उसका एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। आप उसको कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, आप उसको लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। ठीक है, ऐसा ट्रिक बताऊँगा आपको। ट्रिक है हमारा, ईटा ईटा पर नाच। ठीक, क्या? ईटा पर नाच। ई से हो जाएगा क्या? आपका इलेक्ट्रॉन। टा से हो जाएगा क्या? आपका थॉमसन। ठीक, याद रखना, थॉमसन। प से हो जाएगा आपका प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन। प्रोटॉन, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने किया था, याद रखना। ठीक है, और न से हो जाएगा क्या? आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है, चैडविक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ईटा पर नाच। ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन ने किया था। प से हो जाएगा क्या? आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। न से हो जाएगा क्या? आपका न्यूट्रॉन। इसकी खोज किसने की थी? च से हो जाएगा आपका चैडविक ने। दोस्तों, याद रखना, बहुत जगह पर जो प्रोटॉन की खोज है ये गोल्ड स्टीन को भी लिया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया। याद रखिए, आइंस्टीन ने ही कहा था प्रकाश जो है द्वैत प्रकृति का होता है। क्या प्रकृति का? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति मतलब दो तरह का व्यवहार करती है। पहला जो है, प्रकाश जो है एक तरंग की तरह व्यवहार करती है, और दूसरा जो है कण की तरह। ये किसने कहा था? याद रखिएगा, आइंस्टीन ने कहा था। मैक्सवेल ने क्या नियम दिया था आपको? मैक्सवेल ने प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है ये बताया था आपके मैक्सवेल ने, और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, फैराडे इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत दिए थे। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? आपका फैराडे ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है या अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ देखिए प्रकाश, क्या लिखा है? प्रकाश। प्र से यहाँ भी देखिए प्र दिया हुआ है, यहाँ भी प्र दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ ये प्रकाश, इसको कोरिलेट कर सकते हैं। आपका जो अनुदैर्ध्य तरंग है ये कौन सा तरंग है? ये ध्वनि तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ध्वनि तरंग है। यहाँ देखिए इसको भी ट्रिक्स के माध्यम से, यहाँ धा दिया हुआ है, यहाँ भी धा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। अनुधार्य मतलब धा यहाँ भी है, धा यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? अनुधार्य तरंग ध्वनि तरंग हो जाएगा। जो प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। यहाँ प्र दिया है, यहाँ भी प्र दिया है। ऐसे आप लोग को रिलेट करके इसको याद कर सकते हो, जीवन में नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने इसको बताया था। ठीक है, आप लोग सही आंसर दीजिएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान स्थान। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति कैसी होती है? ये तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक, ये सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया हुआ था। क्या? द्वैत प्रकृति। प्रकाश जो है द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, कभी ये कण के समान और कभी ये तरंग के समान व्यवहार करती है। ये किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की गति है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में। प्रकाश का जो वेग है ये अधिकतम किस में होता है? आपके निर्वात में। और कम किस में होता है या न्यूनतम किस में होता है करके पूछेगा। न्यूनतम किस में होता है? तो याद रखिएगा कांच में। ठीक है, प्रकाश का जो वेग है ये न्यूनतम कांच में होता है और अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। ठीक है, प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में कैसे? निर्वात मतलब खाली जगह। ठीक है, वायु मतलब प्रकाश जो है हमारे खाली जगह पे क्या होगा? हमें ज़्यादा रोशनी देगा। जो भी प्रकाश है वो खाली जगह रहेगा तो, और कहाँ जहाँ पर का अवरोध रहेगा वहाँ प्रकाश हमें कम दिखाई देता है। ठीक है, इससे आप लोग समझ सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, कोई वस्तु जो है हमें कब दिखाई देता है? याद रखना, वस्तु जो है हमें परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ठीक है, विचलित हो जाती है, याद रखना। ठीक है, जैसे कोई प्रकाश किरण है, इसको यहाँ से ऐसे जाना था लेकिन ये क्या होता है? ये विचलित हो जाती है। इसको इस डायरेक्शन में जाना था लेकिन ये क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन। विवर्तन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, विवर्तन क्या होता है? कोई भी अवरोध हो, ठीक है, कोई भी अवरोध हो, ठीक है, वहाँ प्रकाश को किनारों से मुड़ना। ठीक, किसी भी अवरोध पर प्रकाश का किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? आपका विवर्तन कहलाता है। ठीक है, ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है? प्रकाश को हम लोग एक विमी या एक वर्णी करते हैं। ठीक है, प्रकाश को एक विमी या एक वर्णी करने की जो घटना होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग?
ध्रुवण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जितना भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो प्रकाश वाला क्वेश्चन जो है ये टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है कि परावर्तन हो रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ध्रुवण हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये सारे बातें को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि एग्जाम में सेम टाइप का लगता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ये तो सबको ही पता होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। याद रखिएगा क्या होता है, पंजानी पिनाला, बैंजानी पिनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, ये हमारे 7 कलर होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम गैलीलियो ने ज्ञात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, जितना भी पानी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पानी से जितना भी संबंधित क्वेश्चन आएगा वो किसके कारण होगा? याद रखें, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। ठीक है, पानी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, परावर्तन, विवर्तन, परिक्षेपण इसके कारण होता है, ये करके आप लोग कन्फ्यूज ना होना। याद रखना, पानी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा वो किससे संबंधित होगा? आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? अभी बताया था मैंने, पानी से संबंधित हो कोई भी क्वेश्चन आए वो किसके कारण होता है? आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का हमें थोड़ा ऊपर दिखाई हुआ प्रतीत होता है, वो किसके कारण होता है? आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, पानी समझ जाना, पानी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएगा वो किसके कारण होगा? प्रकाश के अपवर्तन। इसको आपको याद रखना ही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर क्वेश्चन का लेवल भी आपको पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके साथी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप उसको वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 रंग। इंद्रधनुष जो है 7 रंग दिखाई देता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए बीच में कौन सा रंग दिखाई देता है, जब इंद्रधनुष बनता है तो उसके बीच में सेंटर में कौन सा रंग दिखाई देता है? याद रखना, बीच या सेंटर में कौन सा रंग दिखाई देता है? आपका हरा रंग। ठीक है, याद रखना, कौन सा रंग दिखाई देता है? आपका हरा रंग। जब इंद्रधनुष बनता है तो बीच में हरा रंग हमें दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही रेगिस्तान में हमें मृग मरीचिका दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का और एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हीरे का चमकदार दिखाई देना। किसका? हीरे का चमकदार दिखाई देना। ठीक है, किसके कारण होता है? याद रखना, ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, और जो आपका चटका हुआ कांच, ठीक, चटका हुआ जो कांच होता है वो चमकीला दिखाई देता है, किसके कारण होता है? ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिए। हीरे का चमकदार दिखाई देना ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, और चटका हुआ कांच हमको चमकीला प्रतीत होता है, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है।
ठीक है। और जो रेगिस्तान में हमें जो मरीचिका दिखाई देता है ये भी आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये तीनों एग्जाम्पल जो बताए हूँ, ठीक है, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष कैसे बनता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी से। ठीक है, इंद्रधनुष जो है आपका प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला जो प्रकाश है क्या होता है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण। महासागर का रंग जो है हमें नीला दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है? ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं आसमान का नीला दिखाई देना। आसमान का जो नीला दिखाई देना ये किसके कारण होता है? आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अब जान लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प व धूल के कण के कारण प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में बिखेरना, ठीक है, अपने अवयवी रंगों में प्रकाश जो है अपने किरणों को बिखेरता है, उसी क्या बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण महासागर का रंग नीला दिखाई देता है और हमें आसमान का रंग भी नीला दिखाई देता है। किसके कारण? ये प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है जब प्रकाश कहाँ जाता है? याद रखना हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरे से वायु में। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से वायु में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो शर्त है इसको याद रखना। ठीक है, शर्त से ही क्वेश्चन बनता है कि कोई प्रकाश किरण हो, ठीक है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम जाना चाहिए। कहाँ? सघन माध्यम से किस माध्यम जाना चाहिए? विरल माध्यम जाना चाहिए। ठीक है, तभी ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला घटना होता है। ठीक है, हीरा आपका क्या है? सघन माध्यम है। वायु जो है आपका विरल माध्यम है। जल जो है आपका सघन माध्यम है। कांच भी सघन माध्यम है। ठीक है, वायु जो है आपका सघन विरल माध्यम है। जल जो है आपका सघन माध्यम है। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम जाना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। वायु से कांच में जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? विरल माध्यम है। ये क्या है? आपका सघन माध्यम है। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरे से वायु में, क्योंकि हीरा सघन माध्यम होता है और वायु जो है विरल माध्यम होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त होता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाता है, सघन माध्यम से किस में जाता है? विरल माध्यम जाता है, तो ये क्या होता है? ये अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हटती है। अगर जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, जल के अंदर तैरती हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों मैंने बताया था आपको, जल से जितना भी संबंधित है, जल हो या पानी हो, उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा वो किसके कारण होता है? आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसको याद रखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जो जितना भी हो, जल हो या पानी से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होगा। आप कन्फ्यूज नहीं होना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा,
वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? धूलकण है। कार्बन डाइऑक्साइड हो नहीं सकता, हीलियम हो नहीं सकता और जल वाष्प भी नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या है? धूलकण के कारण जो है वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स फाइबर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स फाइबर, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है ये सबसे कम होता है। ठीक है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका प्रकीर्णन होता है? सबसे ज़्यादा किसका प्रकीर्णन होता है? आपका बैगनी रंग का, याद रखना। ठीक है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। और लाल रंग का जो प्रकीर्णन है ये सबसे कम होता है। तभी लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण हम लोग जो खतरे का सिग्नल है वो लाल रंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया होगा, क्योंकि जो पानी से जितना भी संबंधित क्वेश्चन आएगा, याद रखना, पानी से वो किससे संबंधित होगा? आपके अपवर्तन से होगा। किससे होगा? अपवर्तन से। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा या कैसा दिखाई पड़ता है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता इस वजह से, और गुरुत्व भी नहीं होता। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन। अस्त होते समय सूर्य प्रकीर्णन के कारण हमें लाल दिखाई देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था इसको क्यों करते हैं हम लोग। इसका प्रकीर्णन क्या है? सबसे कम होता है। इसी वजह से हम लोग जो खतरे के संकेत रहता है उसके लिए हमें लाल रंग का प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है? आपका कम होता है, इस वजह से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहोगे? हमारा सही आंसर है दोस्तों, दर्पण वाले क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, और सभी लोगों इनमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा जाता है। ठीक है, आज वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। ठीक है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण की यूज़ करते हैं। ठीक है, पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब अब देखो इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। उत्तल दर्पण, कोई भी चीज़ हमें क्या दिखे? छोटे रूप में चाहिए। ठीक है, किस रूप में चाहिए? हमें छोटे रूप में, छोटा रूप में दिखना है हमें। ठीक है, तभी जो मिरर लगा रहता है छोटे रूप में हमें दिखाई देता है ना। तो कोई भी चीज़ जो है हमें छोटा रूप में दिखाई देना है तो हम लोग कौन सा दर्पण यूज़ करेंगे? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। देखिए अब छोटा
दिखाई देगा कि बड़ा दिखाई देगा, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ दिया है उत्तल, कितना अक्षर है इसको समझेंगे तो हम लोग 3 अक्षर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, छोटा है तो छोटा, और अवतल दर्पण, ठीक, मतलब ये अवतल 4 अक्षर मतलब क्या है, बड़ा। कोई भी चित्र को हमें, ठीक, कोई भी वस्तु को हमें बड़ा रूप में देखना है तो कौन सा दर्पण यूज़ करेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। कोई भी जो वस्तु को हमें छोटा रूप में दिखाई देना है तो कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। यहाँ 3 अक्षर है मतलब छोटा है, यहाँ 4 अक्षर मतलब बड़ा, इससे आप लोग कोरिलेट करके समझ सकते हो। 3 अक्षर है मतलब छोटा, 4 अक्षर है मतलब बड़ा। तभी आपका जो हम लोग दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण की यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बड़ा रूप में दिखाई देना है। ठीक है, और जो डेंटिस्ट रहता है वो भी आपका दांतों का चेक करने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ करता है, वो आपका अवतल दर्पण यूज़ करता है। ठीक है, ये आपका जो कन्फ्यूज था वो आपका दूर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, अभिसारी लेंस वह होता है जो, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरणों को एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो किरणों को एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, याद रखना, उत्तल लेंस को। ठीक है, उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, ये ऐसा रहता है उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखना, ये क्या करता है, किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। ठीक है, किरणों को एक जगह एकत्रित करने का काम कौन का लेंस करता है, उत्तल लेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, एक जो होता है आपका, याद रखना, एक जो होता है आपका अपसारी लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस होता है आपका, अवतल लेंस होता है। ठीक है, अवतल लेंस होता है, ये क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है। याद रखना, किरणों को फैलाने का काम अवतल लेंस, इसे हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। और जो किरण है उसको एकत्रित करने का काम करता है, उसे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो एकत्र करेगा वो उत्तल होगा, जो फैलाएगा वो अवतल होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस की भांति। वायु का जो बुलबुला है ये जल में क्या व्यवहार करेगा, ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, क्योंकि जो जल में जो वायु का बुलबुला है वो थोड़ा हमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, बुलबुला जो है क्या, बड़ा बड़ा दिखाई देता है। बुलबुला जो है जल में वायु का बड़ा बड़ा बनता है। ठीक है, बड़ा जो उत्तल लेंस आप बताया था आपको, जो बड़ा दिखाई देगा वस्तु, कोई भी चीज़ हमें बड़ा रूप में दिखाई देना है, वो किस लेंस को यूज़ करेंगे हम लोग उसमें, उत्तर अवतल लेंस का। ठीक है, किस लेंस का, अवतल लेंस का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना यह आपके बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के परिणाम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। अभी जब मैंने दर्पण के बारे में बता रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, हमें जो चीज़ क्या है, वस्तु को बड़ा रूप में देखना है। बड़ा रूप में देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का। डॉक्टर जो है, डेंटिस्ट जो है, ये कौन सा दर्पण का यूज़ करता है, दांत जो है छोटा छोटा रहता है। ठीक, उसके अंदर जो भी जर्म्स वगैरह रहता है उसको देखने के लिए हम किस लेंस का यूज़ करते हैं, मतलब हमें बड़ा रूप में दिखाई देना है तो कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे हम लोग, कौन सा दर्पण का यूज़ करेंगे, सॉरी, ये अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा दर्पण का यूज़ करेंगे हम लोग, अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें वस्तु किस रूप में दिखाई देना है, बड़ा रूप में। ठीक है, बड़ा रूप में हमें दिखाई देना है, इस वजह से हम कौन सा यूज़ करेंगे, अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार अवतल। कार की हेडलाइट में हम लोग परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं।
दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो डेंटिस्ट रहता है, कोई भी चीज़ को हमें बड़ा रूप में देखना है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाते हैं ताकि हम लोग जैसा है वैसी, मतलब बड़ा रूप में दिखाई देना है, ठीक। किस रूप में दिखाई देना है? हमें बड़ा रूप में दिखाई देना है। इस वजह से हम लोग कौन सा दर्पण यूज़ करेंगे? बड़ा से आपका 4 अक्षर का, इसलिए बड़ा याद रख लीजिएगा। उत्तल दर्पण है ये, कोई भी वस्तु हमें छोटा दिखाई देता है, ठीक है। ट्रिक भी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। उत्तल तीन शब्द है तो यहाँ हो जाए छोटा, 3 है तो छोटा है, अवतल 4 है तो बड़ा है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए हमें बड़ा रूप में चाहिए ना, बड़ा रूप में देखना है। इस वजह से हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हम लोग अवतल दर्पण का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार हम लोग 3-3 दिन का शेड्यूल बनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट 3 दिन में बायोलॉजी का 3 लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अभी के 3 दिन में हम लोग सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा निःशुल्क आप लोगों को कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम उसका प्रिपरेशन कराए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।